हैं। आज क्या है? ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या, ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अगली ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को भी आप शनि अमावस्या मना सकें। हो सकता है आषाढ़ कृष्णा अमावस्या को आ जाए, हो सकता है भाद्र कृष्णा अमावस्या को आ जाए, कभी भी आ सकती है। विशेषता क्या है कि उस दिन क्या होना चाहिए? शनिवार होना चाहिए। अमावस्या का दिन और शनिवार दोनों का एक साथ संयोग बनेगा, तब कहीं जाके शनि अमावस्या बैठती है। तो आज का दिन क्या है? ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या, और दिन कौन सा है? शनिवार। तो शनिवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो शनि अमावस्या कहलाती है। और बतलाते हैं कि मुनि सुव्रतनाथ भगवान, मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो हैं वो शनि ग्रह निवारक माने गए हैं। यद्यपि हमारे जितने भी 24 तीर्थंकर हैं वो सभी के सभी 9 ग्रहों को निवारण करने वाले हैं, सभी के सभी। आज का व्यक्ति दुखी है, दुखी है। किसी को धन की समस्या है, किसी के लिए पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो रही, किसी के लिए और भी कोई ना कोई संकट आदि की समस्या आ रही है। किसी की शादी नहीं हो रही, वो इसलिए दुखी है। किसी की शादी हो गई लेकिन पत्नी जो है वो उसकी बात नहीं मानती, इसलिए दुखी है। किसी के लिए संतानोत्पत्ति नहीं हो रही, इसलिए दुखी है। और किसी के लिए संतान तो उत्पन्न हो गया लेकिन विकलांग उत्पन्न हो गया, उसके अंग आदि विहीन है, आंखों से अंधा है, कानों से बहरा है, उसके लिए कोई बीमारी है बहुत बड़ी, तो वो इसलिए दुखी है। स्वस्थ पुत्र भी पैदा हो गया लेकिन आज्ञाकारी नहीं है, उसकी आज्ञा में नहीं रहता, उसकी बातें नहीं मानता। वो कहेगा कि ऐसा करो, वो कहेगा नहीं मैं ऐसा तो ऐसा करूंगा। आज के समय में व्यक्ति एक छोटे से बच्चे के लिए पहले तो मन्नत मांगता है, कहीं हमारे लिए पुत्र की प्राप्ति हो जाए, पुत्र की प्राप्ति हो जाए। पुत्र प्राप्त भी हो गया, उसके लिए निरोग भी हो गया, उसको पालने पोसने में कितना मेहनत करता है, अपना पेट काट काट के उसके लिए क्या करता है, वो उसकी फीस भरता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। अपने आप माँ जो है गीले में सो जाती है लेकिन पुत्र को सूखे में सुलाती है। कितना माँ बाप कष्ट सहते हैं। और पुत्र बड़ा हो जाता है, 20, 22, 25 साल का हुआ और उसके बाद क्या होता है, बाहर निकल जाता है, कहीं पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, और पढ़ाई करते करते ही वहीं पे बस भी जाता है, वहीं पे नौकरी करने लगता है, और फिर वो माता पिता को भूल जाता है, माता पिता के उपकारों को भूल जाता है। तो वास्तविकता में पुत्र का सुख तो, पुत्र उत्पत्ति तो हो गई, संतान प्राप्ति अलग बात है, संतान सुख की प्राप्ति अलग बात है। संतान को भी प्राप्त कर लिया लेकिन संतान सुख को नहीं प्राप्त कर सके। किसी के लिए लक्ष्मी की दिक्कत है, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी के लिए विद्या की प्राप्ति नहीं हो रही। हर व्यक्ति दुखी ही दुखी है। विशेष रूप से बतलाते हैं कि जिनके ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है, शनि ग्रह का प्रकोप है, तो उनके लिए विशेष कष्ट का अनुभव होता है शनि ग्रह के प्रकोप में। इसलिए लोग बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं। शनि भगवान का, शनि ग्रह का जो इष्ट देवता है वो क्या है, मुनिस्मृतनाथ भगवान। तो ऐसा कुछ लोगों की मान्यता है कि मुनिस्मृतनाथ भगवान जो हैं वो शनि ग्रह के प्रकोप को दूर करते हैं। इसलिए शनिवार को विशेष रूप से अथवा अमावस्या के दिन विशेष रूप से आप लोग क्या करते हैं, मुनिस्मृतनाथ भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, शांति धारा करते हैं कि हमारा शनि ग्रह नष्ट हो जाए। हम लोग एक दिन एक पंचांग है, पंचांग में देख रहे थे, तो उसमें अलग अलग ग्रहों के मंत्र दिए थे कि अलग अलग ग्रहों के निवारक मंत्र क्या हैं। तो उसमें राहु का, केतु का और शनि का, इन 3 ग्रहों का निवारक एक मंत्र मिला हमें। कोई जानना चाहेगा? कौन जानना चाहेगा? राहु का, केतु का और शनि का, इनके निवारण का क्या मंत्र है? कौन कौन लोग जानना चाह रहे हैं? तो उसमें हमने देखा कि राहु, केतु और शनि ग्रह का निवारक मंत्र यदि कोई है तो वो है नमो लोए सव साहुनम। क्या मंत्र है? नमो लोए सव साहुनम। और आपके यहाँ धर्मशाला में तो
लिख के लगा दिया ये मंत्र, नमो लोए सव साहुनम। जब आपको पता है कि जो नमोकार मंत्र है ये वास्तविकता में कहां पर लिखा गया है, ये क्या है? पहला जो ग्रंथ था जैन आगम में, जो पहला ग्रंथ लिखा गया, कौन सा ग्रंथ था लालू भैया? षठ खंडागम। सबसे प्रथम ग्रंथ की रचना यदि कोई हुई वो षठ खंडागम, जिसके लिए जैन गीता बोल दिया, सबसे पहला ग्रंथ जिसके लिए। उस षठ खंडागम के जो मंगलाचरण हुआ, उस मंगलाचरण में नमोकार मंत्र लिखा गया। षठ खंडागम का यदि कोई मंगलाचरण है वो क्या है? नमोकार मंत्र है। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम और नमो लोए सव साहुनम। जब इसकी टीका हुई, इस पर टीकाएं हुई, धवला टीका आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखी। अब वीरसेन महाराज ने जब टीका लिखी तो उसमें इसका खुलासा किया कि ये जो नमो लोए सव साहुनम है ये क्या है? अंतिम दीपक है। ये क्या है? अंतिम दीपक। अब आपको पता है कि अंतिम दीपक किसे कहते हैं? आजकल तो दीपक की परंपरा ही खत्म होगी, सब लोग लाइट जला लेते हैं, अब दीपक का काम ही नहीं रहा। तो 3 प्रकार का दीपक कहा गया, एक प्रथम दीपक, एक मध्य दीपक और एक अंतिम दीपक। काव्य में जहां पर किसी बात को पहले कह दिया गया और उसको अंत तक साथ लगा दिया जाए तो वो प्रथम दीपक कहा। मध्य में बात कह दी गई तो पहले भी, उसमें भी और बाद में भी, उस सभी में उसको लगाना वो मध्य दीपक का। और अंत में कोई बात कही गई तो शुरू से लेके अंत तक यदि उसको लगाया जाए तो कहलाता है अंतिम दीपक। जैसे यहाँ पर क्या कहा? नमो लोए सव साहुनम। अंत में क्या कहा? नमो लोए सव साहुनम। तो इसको अंतिम दीपक कहा। ये जो सव साहुनम, इससे पहले क्या कहा? नमो लोए सव। ये जो सव विशेषण है ये सभी के साथ लगाना है। तो जब हम इसको टीका करेंगे, नमोकार मंत्र को जब विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? नमो लोए सव अरहंतानम। क्या पढ़ेंगे? नमो लोए सव अरहंतानम, नमो लोए सव सिद्धानम, नमो लोए सव आयरियानम, नमो लोए सव उवज्झायानम और नमो लोए सव साहुनम। तो ये सब शब्द को सभी के साथ लगाना है क्योंकि ये क्या है? अंतिम दीपक। तो शनि ग्रह के निवारण में सबसे बड़ा मंत्र यदि कोई है तो वो है नमो लोए सव साहुनम। दूसरी बात ये कि इस दिन मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजन करते हैं। तो जो मुनि सूरतनाथ भगवान की पूजन करते हैं, वास्तविकता ये है कि चाहे भगवान आदिनाथ हो, चाहे अजितनाथ हो, चाहे संभवनाथ हो, चाहे शांतिनाथ हो, चाहे कुंथनाथ हो, चाहे अरहनाथ हो, चाहे कोई भी भगवान हो, पाशनाथ हो, महावीर स्वामी हो, नेमीनाथ हो, नमीनाथ हो, कोई भी हो, सुमतिनाथ हो, सभी प्रकार के ग्रहों को निवारण करने में समर्थ हैं। सभी भगवान सभी ग्रहों को निवारण करने में समर्थ हैं। लेकिन पंचम काल की ये विशेषता है कि पंचम काल में जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? शायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और शायोपशमिक सम्यक दर्शन। शायोपशमिक सम्यक दर्शन कहो अथवा मिश्र सम्यक दर्शन कहो, एक ही अर्थ है। तो शायिक सम्यक दर्शन पंचम काल में होता नहीं है। पंचम काल में जो भी कोई व्यक्ति जन्म लेगा वो किसके साथ जन्म लेगा? मिथ्यात्व के साथ। बड़े से बड़ा धार्मिक व्यक्ति भी क्यों ना हो, बड़े से बड़े आचार्य भी क्यों ना हो, चाहे आचार्य विद्यासागर जी हों, चाहे आचार्य विराग सागर जी हों, आचार्य विशुद्ध सागर जी हों, कोई भी बड़े से बड़े आचार्य क्यों ना हो, नियम है कि पंचम काल में जन्म किसके साथ होगा? मिथ्यात्व के साथ ही होगा। नियम है ये, कोई नहीं टाल सकता इसको। और शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो नहीं सकती, क्योंकि शायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कहाँ पे होती है? जहां पर तीर्थंकर अथवा केवली का, शुद्ध केवली का पाद मूल हो, उस क्षेत्र में, उस काल में, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, कब? चौथे काल में, अथवा विदेश क्षेत्र में हर समय। तो जिस क्षेत्र काल में तीर्थंकर का, केवली का, शुद्ध केवली का पाद मूल हो, वहीं पर शायिक सम्यक दर्शन हो सकता है, उसके बगैर हो नहीं सकता। इसलिए पंचम काल में शायिक सम्यक दृष्टि होना तो
संभव ही नहीं है। उपशम सम्यक दर्शन का काल कितना है? अधिक से अधिक अंतर्मूर्त का। तो इसलिए सबसे अधिक यदि कोई सम्यक दृष्टि है तो कौन सा सम्यक दर्शन लिए हुए है? शायोपश्मिक सम्यक दर्शन, वेदक सम्यक दर्शन, मिश्र सम्यक दर्शन। और मिश्र सम्यक दर्शन या वेदक सम्यक दर्शन की ये विशेषता है कि इसमें देशघाती प्रकृतियों का उदय रहता है। घबराना नहीं, कठिन नहीं होगा, समझने का प्रयास करना। दो प्रकार की प्रकृतियां होती हैं, एक सर्वघाती प्रकृतियां और एक होती हैं देशघाती प्रकृतियां। तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ये तो सर्वघाती प्रकृतियां हैं। इनके सद्भाव में तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। अनंतानुबंधी की क्रोधमान माया लोभ, ये क्या है? सर्वघाती है। इसके होने पर तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। लेकिन सम्यक प्रकृति जो है ये देशघाती प्रकृति है। इसके सद्भाव में, इसके उदय में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। और कौन सा सम्यक दर्शन होता है? वेदक सम्यक दर्शन, शायोपश्मिक सम्यक दर्शन, मिश्र सम्यक दर्शन, एक ही नाम है सभी के। तो ये शायोपश्मिक सम्यक दर्शन, जितने भी सम्यक दृष्टि हैं तो अधिकांशतः एक ही सम्यक दर्शन पाया जाएगा। कौन सा? वेदक सम्यक दर्शन। अब वेदक सम्यक दर्शन की ये विशेषता है कि इसमें चल मल अवगाढ़ दोष आ जाते हैं। ये शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, अशुद्ध सम्यक दर्शन है। तो उसी चलमल अवगाढ़ दोषों का प्रभाव है कि अपन क्या कहते हैं, मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो हैं वो क्या करते हैं? शनि ग्रह का निवारण करते हैं। सम्यक दर्शन है आपका, देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा है, मुनि सुव्रतनाथ भगवान के प्रति श्रद्धा है, तो सम्यक दृष्टि तो है। लेकिन कौन सा सम्यक दर्शन? शायोपश्मिक सम्यक दर्शन, चल मल अवगाढ़ दोषों से सहित। ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, ये मेरी वेदी, ये तेरी वेदी, ये मेरी मूर्ति, ये तेरी मूर्ति, ये मेरे गुरु, ये तेरे गुरु, हम अमुक के शिष्य, हम अमुक के शिष्य। ये क्या है? दोष है सम्यक दर्शन में, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी कम से कम देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा है। तो इसलिए शनि भगवान, शनि ग्रह जो है, यूं तो 24 के 24 तीर्थंकर जो है वो निवारण कर सकते हैं। लेकिन पंचम काल का ये प्रभाव है, शायोपश्मिक सम्यक दर्शन का ये प्रभाव है, वेदक सम्यक दर्शन का ये प्रभाव है कि सम्यक्त प्रकृति नाम का दोष पाया जा रहा है उसमें। और सम्यक्त प्रकृति के कारण हम क्या मानते हैं? मुनि सुव्रतनाथ भगवान जो हैं वो शनि ग्रह निवारक होते हैं। वास्तविकता तो यह है कि सभी भगवान और पंच परमेष्टि, क्योंकि हमने जो मंत्र बताया वो क्या बताया? सब नमो लोए सब साहुनम। अब एक चीज और बता दें आपको, सब साहुनम में कौन कौन आ गया? सब साहुनम में कौन कौन आ गया? सौरभ भैया? सभी आचार्य, उपाध्याय और साधु, सही है ना? और तो कोई नहीं आया? बताओ धैर्य भैया, और तो कोई नहीं आया? आचार्य, उपाध्याय, साधु के अलावा और कोई रह गया क्या इसमें? लालू भैया, सब साहुनम में पांचों परमेष्टि आ गए। बताओ कैसे आ गए? सब साहुनम में पांचों परमेष्टि कैसे आ जाएंगे? यहाँ पे साहुनम की बात है, अरिहंत की बात ही नहीं है, सिद्ध की बात ही नहीं है। पांचों आएंगे, बताओ कैसे आएंगे? बताओ पांचों परमेष्टि कैसे आ जाएंगे? आप कह रहे पांचों परमेष्टि। और राजू भैया, सब साहुनम में कितने परमेष्टि आएंगे? 4। कौन बोला 4? कौन बोला 4? हाथ तो खड़ा करो एक बार। 4 परमेष्टि, हाँ बताओ कैसे आएंगे? अरहंत और अरहंत परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि और साधु परमेष्टि। सब साहुनम में 4 परमेष्टियों का समावेश है। कैसे? आप लोग तत्वार सूत्र पढ़ते हैं, उसमें एक सूत्र आता है, पुलाक वकुश कुशील निर्ग्रंथ सनातकः निर्ग्रंथः। निर्ग्रंथः तो जो 5 प्रकार के निर्ग्रंथों की बात कही गई, साधुओं की बात कही गई, उसमें कौन आ गए? पुलाक, वकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और सनातक। अब ये सनातक कौन है? सनातक कौन है लालू भैया? सनातक कौन है? अरिहंत परमेष्टि सनातक होते। अरिहंत परमेष्टि क्या है? सनातक हैं। जब आप 3 कम 9 करोड़ की बात करते हैं, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, उसमें कितने परमेष्टि आ गए? 4 परमेष्टि आ गए। क्योंकि 6ठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने भी हैं, अब केवली भगवान कौन से गुण स्थान वर्ती हैं?
13वें गुण स्थानवर्ती, तो वो भी आ गए ना उसमें, 3 कम 9 करोड़ के अंदर आ गए। तो इसलिए नमो लोए सब सावनम एक ऐसा मंत्र है जिसमें सिद्ध परमेष्टि को छोड़कर बाकी 4 परमेष्टियों का समावेश हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए चाहे शनि ग्रह हो, चाहे राहु ग्रह हो, चाहे केतु ग्रह हो, सभी ग्रहों को निवारण यदि करना है तो क्या मंत्र है? नमो लोए। सब लोग बोलो एक साथ, नमो लोए, नमो लोए, नमो लोए। अब भूलोगे तो नहीं है मंत्र को। नमो लोए सब साहुनम। आज के समय में विडंबना बनी हुई है कि हम तो एक ही महाराज को मानेंगे, यानी 4 कम 9 करोड़ की आपने क्या कर दी? अवहेलना कर दी। एक को ही मानेंगे हम तो। 3 कम 9 करोड़ में से जिसमें स्वयं अरिहंत परमेष्टि भी हैं, उनकी भी आपने अवहेलना कर दी। सोचो, जो कहते हैं हम सिर्फ एक को ही मानते हैं, 3 कम 9 करोड़ में से 4 कम 9 करोड़ की आपने अवहेलना कर दी, जिसमें अरिहंत परमेष्टि भी हैं, 13वें गुण स्थानवर्ती, 14वें गुण स्थानवर्ती जो सिद्ध होने जा रहे हैं वो भी हैं, जिसमें उन सब की आपने अवहेलना कर दी। हम तो एक को ही मानेंगे। और यदि आप एक को मान रहे हैं तो वास्तविकता में आप एक को भी नहीं मान रहे, एक को भी नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि जितने भी मुनिराज हैं वो किसको मानते हैं? 3 कम 9 करोड़ को मानते हैं। अरिहंत भगवान ने क्या उपदेश दिया? 3 कम 9 करोड़ की पूजा करो। 2.5 द्वीप में जितने भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं, उन सबकी पूजा का, सबकी अर्चना का, सबकी श्रद्धा का उपदेश दिया। ये हो सकता है कि आपकी किसी के प्रति विशेष श्रद्धा हो। जो आपके दीक्षा दायक हैं, हमारे भी आचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज हैं, उन्होंने हमें दीक्षा दी है, तो हमारा उनके प्रति विशेष बहुमान होगा, ये सही है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम बाकी आचार्यों को ना माने, बाकी उपाध्यायों को ना माने, बाकी साधुओं को ना माने। तो इसलिए कातंत्र व्याकरण में मंगलाचरण में एक श्लोक आया, गुरु भक्त्या वयम सादर दीपदित्यावर्तिना वंदामहे त्रिसंख्यान नवकोटि मुनीश्वरान। क्या कहा? गुरु भक्त्या वयम सार्ध, गुरु भक्ति से वयम यानी कि हम सभी, सार्ध सार्ध आधे सहित, क्या कहा? दीपदित्यावर्तिना, आधे सहित दीप, दो आधे सहित कितने हो गए? 2.5। तो 2.5 द्वीप में जितने भी वर्तिना, जितने भी वर्तन कर रहे हैं, जितने भी वास कर रहे हैं, वंदा महे, उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। त्रिसंख्योन, 3 संख्या ऊन, ऊन यानी कम, आप पढ़ते हैं ना 19, 29, तो ये ऊन जो लगा हुआ है 29 यानी 30 में ऊन यानी एक कम, तो ऊन का अर्थ है कम। त्रिसंख्योन यानी 3 कम, नव कोटि 9 करोड़ मुनीश्वरान, यानी 3 कम 9 करोड़ मुनियों को 2.5 द्वीप में जितने भी 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं उनको वंदा महे, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। कैसे करता हूँ? गुरु भक्त्या, गुरु मानकर उनको नमस्कार करता हूँ। इसलिए कभी भी ये प्रसंग आ जाए कि हम कितने मुनियों को नमस्कार करते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज। अब चर्चा चल रही थी आपकी मुनि सुरतनाथ भगवान की, और विशेष रूप से किसकी? अमावस्या की, शनि अमावस्या की, शनि ग्रह की चर्चा चल रही थी। तो आप ये बताओ कि जो 9 ग्रह होते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, तो आप शनि ग्रह को अच्छा मानते हैं या खराब मानते हैं? अच्छा मानते हैं। कितने लोग अच्छा मानते हैं शनि ग्रह को? अगर आपके जीवन में शनि ग्रह का प्रकोप आ जाए तो क्या कैसा लगेगा? अच्छा मानते हैं? क्यों अहिंसा जी, अच्छा मानते हैं खराब मानते हैं? लालू भैया अच्छा मानते हैं खराब मानते? कितने लोग अच्छा मानते हैं? हाथ तो खड़े करोगे। शनि ग्रह को अच्छा मानने वाले कितने लोग हैं? 1 2, बहुत थोड़े से हैं। और खराब मानने वाले 1 2 3 4, पीछे वो महिलाओं का तो पता ही नहीं लग रहा। लोग इसलिए जो बीच में खड़े हैं, बैठ जाओ जरा, ताकि उधर वाले लोग भी देख सकें। बैठ जाओ बीच में, आप व्यवधान बन रहे हो। आंटी जी लोग सब बैठ जाओ, अभी 5 मिनट बाद पूजा कर लेना। बैठ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप लोगों को। दीदी लोग सब बैठ जाओ।
बैठ जाओ, अभी 5 मिनट बाद पूजा कर लेना, बैठ जाओ 2 मिनट। तो पीछे वाले लोग, कितने लोग शनि ग्रह को अच्छा मानते हैं और कितने खराब मानते हैं? खराब वाले कितने हैं? अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी को कितने लोग अच्छा मानते हैं? लक्ष्मी को कितने लोग अच्छा मानते हैं? हाथ तो खड़ा करो। लक्ष्मी को कितने लोग अच्छा मानते हैं? आप लोग अच्छा नहीं मानते लक्ष्मी को? हाथ खड़ा करो फिर। राजू भैया, लक्ष्मी को अच्छा मानते हो कि नहीं? लक्ष्मी को अच्छा कितने लोग मानते हैं? लक्ष्मी गिरी नहीं, लक्ष्मी को अच्छा कौन मानते हैं? हम तो अच्छे की बात कर रहे हैं, अच्छा कितने लोग मानते हैं? अभी तो अच्छे की बात है, खाली अच्छे मानते हैं आप लोग? अरे हाथ खड़े करो, लक्ष्मी को कितने लोग अच्छा मानते हैं? तो एक बार लक्ष्मी जी की और मुनि, ये अपने शनि ग्रह की, शनि देवता की आपस में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। लक्ष्मी की और शनि देवता की लड़ाई हो गई। लक्ष्मी बोले कि लोग मुझको अच्छा मानते हैं, और शनि ग्रह बोले कि मेरे को अच्छा मानते हैं। बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब वो आगे लालू भैया के पास, निपटाओ हमारा। वो कह लक्ष्मी को अच्छा मानते हैं, वो कह रहे शनि ग्रह को अच्छा मानते हैं। बड़ी समस्या। अब लालू भैया फंस के बीच में, किसको अच्छा कहें किसको बुरा। अगर लक्ष्मी को खराब कह दिया कंगाल हो जाएंगे, और कहीं मुनि अपना शनि ग्रह को खराब कर दिया तो बस फिर तो हालत ही खराब हो जाएगी, दो ही जगह। अब उनने कहा, लालू भैया ने, वो पहुंच गए आचार्य विराग साहब जी महाराज के पास धीरे से। महाराज बड़े संकट में आ गया मैं तो, उपाय बताओ मेरे को, ऐसा प्रश्न खड़ा हो गया। तो आचार्य श्री ने उनके कान में कुछ बोल दिया। अब उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, ये सही, ये तरीका से। अब वो आगे वापस आके आराम से, हाँ बताओ क्या समस्या है? बोले लक्ष्मी कहे कि ये कह रहे हैं हमें अच्छा मानते हैं, देखो दुनिया मेरी पूजा कर रही है। आप देखो दिवाली वाले दिन कितने लोग मेरे कैलेंडर लगा रहे हैं, और मुनि और अपना शनि ग्रह को तो लोग डरते हैं, घबराते हैं, कतराते हैं उससे तो, और ये कह रहे कि मेरे को अच्छा मानते। लालू भैया ने, कोई बात, एक काम करो, आप दोनों वहां से चल के यहाँ तक आओ, दोनों एक साथ, दोनों सारे एक साथ चल के आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा यहां से चल के वापिस वहां तक चले जाओ, और वापिस चले गए दोनों जने एक साथ। अब लालू भैया बोले देखो लक्ष्मी भी अच्छी है और शनि ग्रह भी अच्छे हैं, बस अंतर इतना है कि लक्ष्मी आती हुई अच्छी लगती है और शनि ग्रह जाते हुए अच्छे लगते हैं। दोनों अच्छे लगते हैं ना, एक आते हुए अच्छा लगता है और एक जाते हुए अच्छा लगता है। और आप सभी को पता है कि धन दौलत जो है वो आती हुई अच्छी लगती है और प्रॉब्लम्स जाती हुई अच्छी लगती हैं। तो इसलिए बुरा कोई भी नहीं है, बुरा आपका दृष्टिकोण है। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? आप दोनों को अच्छा भी समझ सकते हैं और दोनों को बुरा भी समझ सकते हैं। लक्ष्मी जाती हुई खराब लगती है और शनि ग्रह आते हुए खराब लगते हैं। तो ये आपका दृष्टिकोण है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अब बात आती है शनि ग्रह के प्रकोप की। शनि ग्रह के प्रकोप की, एक बार अपने सौरभ भैया के पास आ गए शनि ग्रह। बोले, वो आते हैं ना शनिवार को तेल लेने के लिए। अब वो आ गया एक सौरभ भैया के पास, बोले देव भैया शनि का प्रकोप है आपके ऊपर, आपको बहुत बड़ा अनुष्ठान करना है और उस पर आपको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। अब सौरभ भैया तो कहा कि नहीं भैया अपने बस की बात नहीं, इतना नहीं अपन कर सकते। बोले ये तो जरूरी है। बोले है ही नहीं मेरे पास, 1 लाख कहाँ से खर्च करूं? वो भी सोचे कि अब है ही नहीं तो क्या करें, एक काम करो अपन सस्ते में करा देंगे तुम्हारा, 50,000 रुपये खर्च करो। है ही नहीं 50,000, क्या करें, चल 10,000 दे दिए। है ही नहीं 5,000। अब सौरभ भैया के मन में आया यो मंत्र अच्छा है ही नहीं 5,000। उन्होंने कहा 2,000 दे दियो, 1,000 दे दियो, 500 रुपये दे दिए। अब उनने तो रट लिया, मेरे पास तो है ही नहीं 500 रुपया। बोले चल अच्छा एक काम कर, बहुत सस्ते में तुम्हें तरीका बता रहा, शॉर्ट में 100 रुपया दे दिया अपन तो यहीं पे अभी 5 मिनट में काम। है ही नहीं 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये। बोले है ही नहीं, चलो 1 रुपया तो 1 रुपया ही दे दे, उसमें काम। अब उन्हें तो मंत्र रटावा, 1 रुपया भी है ही नहीं, उसे तो मंत्र बढ़िया मिल गया, है ही नहीं। बोले अच्छा 1 रुपया भी नहीं है तुम्हारे पास? बोले नहीं है। बोले फिर शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा? जब तेरे पास है ही कुछ नहीं तो शनि भी तेरा क्या बिगाड़ लेगा? जिसके पास कुछ होगा उसी का तो कुछ बिगाड़ेगा। अब जिसके पास है ही कुछ नहीं उसका क्या बिगाड़ लेगा? तो बोले फिर ठीक है, तुम भी एक काम करो, आचार्य विराग साहब जी के पास चले जाओ
और दीक्षा धारण कर लो। आपके पास कुछ है ही नहीं तो बढ़िया अपना साधना करो और अच्छा पुण्य का उपार्जन करो। तो वास्तविकता में जो ये ग्रह हैं ये मात्र उसी को प्रकोपित करते हैं जिनके पास कुछ है। क्या है? मात्र धन दौलत से नहीं समझ लेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब विकार जिसके पास हैं उसी को शनि ग्रह ताड़ित कर सकता है। जिसने मोह का अंत कर दिया, जब तक आपको संपत्ति में मोह है, परिवारजनों में मोह है, जितने भी आपके सगे संबंधी हैं उनमें मोह है, तब तक आपको शनि ग्रह प्रतापित कर सकता है। इष्ट का वियोग, अनिष्ट का योग। लेकिन जिसने इष्ट और अनिष्ट की कल्पना को ही छोड़ दिया, निज आत्म ध्यान में जो लीन हो गया, बाकी सबको पर मान लिया, अब उसके लिए वास्तविकता में शनि ग्रह भी कुछ नहीं कर सकता। बंधुओं, आज शनि अमावस्या का दिन है और आप लोग ने बहुत भक्ति भाव से मुनीश्वरत नाथ भगवान का अभिषेक किया। मुनीश्वरत नाथ भगवान के आपने शांति धारा की और पूजन भी कर रहे हैं बहुत लोग। तो वास्तविकता में निश्चित रूप से चाहे मुनीश्वरत नाथ भगवान हो, चाहे आदिनाथ, कोई भी तीर्थंकर हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति जिसकी अगाध श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है, और दूसरी बात ये कि सगे संबंधियों, धन दौलत और जितने भी ये भौतिक पदार्थ हैं इनके प्रति निरासक्ति है, ना तो उनको कोई शनि ग्रह बिगाड़ सकता है उसका कुछ, ना ही राहु बिगाड़ सकता है, ना केतु, कोई भी ग्रह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए शनि अमावस्या के दिन हमको इस बात का संकल्प करना चाहिए कि हम सदा देव शास्त्र गुरु की और कितने 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की सेवा में, सुष्ठा में, श्रद्धा में, भक्ति में, वैयावृत्ति में, आहार दान में, कोई भी संघ के हों, कैसे भी हों, वृद्ध हों, बाल हों अथवा विद्वान हों, प्रवचन करने वाले हों, बिना प्रवचन करने वाले हों, बहुत अच्छे उपवास आदि करने वाले हों, रोज आहार के लिए उठने वाले हों, कैसे भी हों, जितने भी मुनिराज हैं, 3 कमरों पर मुनिराजों की हम श्रद्धा, भक्ति, वैयावृत्ति आदि में हमेशा तत्पर रहेंगे। आप सभी पंच परमेष्ठी और 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की श्रद्धा और भक्ति में हमेशा तत्पर रहें और शनि ग्रह ही क्या सभी ग्रहों का आपसे निवारण होता रहे। आप सुख और समृद्धि को प्राप्त करते हुए एक दिन परम शाश्वत मोक्ष दुख को भी प्राप्त कर सकें। इसी भावना से क्या बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की